दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। अली जन्नत से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने हलाक होने वाले श्रीलंकन शहरी की बेवा को इमदाद फराहम करने पर सियालकोट की कारोबारी बरादरी को सराहा है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास इस्लामाबाद में जारी है, जिसमें मुल्क की मजमूई सियासी और इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल पर गौर किया जा रहा है। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा है कि पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात मुस्बत समत की जानिब गामज़न हैं। सदर मुमलिकत ने कहा है कि मुल्क में सनती शोबे के फ़रोग़ के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। सेनेट को आज बताया गया है कि मुसाफिरों को बेहतर खिदमात की फराहमी के लिए 230 नई ट्रेन बोगियां खरीदी गई हैं। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कश्मीरी अवाम से अपील की है कि 1990 में घौ कदल में कत्ले आम की याद में जुम्मे को मुकम्मल हड़ताल करें। मराकश के साहली इलाके तरफाया में कश्ती डूबने के नतीजे में 43 तारकीन वतन हलाक हो गए हैं। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़श्ता साल सियालकोट में मुश्तइल हुजूम के हाथों मारे जाने वाले श्रीलंका के शहरी प्रियंथा कुमारा की बेवा को मदद फराहम करने पर सियालकोट की ताजर बरादरी और राजको इंडस्ट्रीज को सराहा है। आज एक ट्वीट में उन्होंने सियालकोट की ताजर बरादरी मुतालिक कहा कि ताजर बरादरी ने बेवा के अकाउंट में $1 लाख मुंतकिल किए हैं। उन्होंने कहा कि राजको इंडस्ट्रीज बेवा के अकाउंट में माहाना $2000 मुंतकिल कर रही है और ये सिलसिला 10 साल तक जारी रहेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर क़यादत वफाकी काबीना का इजलास इस्लामाबाद में जारी है। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी और इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल पर गौर किया जा रहा है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात मुस्बत समत में गामज़न हैं। एक बयान में उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक ने अफ़गानिस्तान के मामले पर बाहमी मुशावरत की है। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि पाकिस्तान की कोशिशों के नतीजे में दुनिया अफ़गानिस्तान की सूरत-ए-हाल पर तवज्जो दे रही है। उन्होंने कहा कि सर्दी की शिद्दत बढ़ने के साथ अफ़गानिस्तान में इंसानी सूरत-ए-हाल मज़ीद ख़राब हो रही है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि दोनों मुल्क शिमाल जनूब गैस पाइपलाइन मंसूबे के बारे में इत्तफ़ाक़ राय कायम कर रहे हैं, जो मईशत और तवानाई के शोबे में दो तरफ़ा ताउन के लिए अहम कदम है। उन्होंने कहा कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडे से मुताल्लिक हालिया बयान इस मामले पर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म इमरान खान के मौक़िफ़ की तायद है और इससे ये बात ज़ाहिर होती है कि दोनों मुल्क मुश्तरका सोच के साथ इलाकाई और आलमी सतह पर आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान ने हौसी बागियों की तरफ से गुज़श्ता रोज़ अबू धाबी में शहरी इलाकों पर किए गए घिनौने दहशतगर्दाना हमले की सख्त मजम्मत की है, जिसके नतीजे में एक पाकिस्तानी समेत मुतअद्दिद अफराद जाँ बहक हुए हैं। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान आसिम इफ्तिखार ने एक बयान में कहा कि हम जाँ बहक होने वाले अफराद के ख़ानदानों की ताज़ियत करते हैं और ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआगो हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले मुत्तहिदा अरब अमारात की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी और इलाकाई अमन व सलामती के लिए संगीन खतरा हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इन हमलों की फौरी रोकथाम का मुतालबा करता है। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की घिनौनी कार्रवाई पर मुत्तहिदा अरब अमारात के अवाम और हुकूमत से यकजहती का इजहार करता है। दफ्तर ख़ारिजा के तर्जुमान आसिम इफ्तिखार ने गुज़श्ता रोज़ अफ़गानिस्तान के मगरबी सूबे बादगेस में आने वाले ज़लज़ले पर गहरे दुख का इजहार किया, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद कीमती जानें ज़ाया और इमलाक तबाह हुई हैं। एक बयान में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम उन ख़ानदानों के साथ दिली ताज़ियत करती है जिनके प्यारे जान से गए और ज़लज़ले में ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ भी की। पाकिस्तान और कतर ने दो तरफ़ा ताउन खुसूसन तवानाई के शोबे में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया है। ये इत्तफ़ाक़ राय वज़ीर तवानाई हम्माद अज़हर और कतर एनर्जी के चीफ एग्जीक्यूटिव शरीदा अल काबी के दरमियान वीडियो लिंक के ज़रिए मुलाकात के दौरान तय पाया। हम्माद अज़हर ने आलमी सतह पर गैस की किल्लत के बावजूद LNG की बरवक्त फराहमी यकीनी बनाने पर कतर का शुक्रिया अदा किया। मुमताज़ पाकिस्तानी कंपनियों के कंसोर्शियम के इश्तराक से LNG टर्मिनल के क़याम के लिए कतर एनर्जी के फैसले का खैर मकदम करते हुए वफाकी वज़ीर ने सरकारी शोबे के हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया।
انہوں نے امید ظاہر کی کہ مالیاتی سرمایہ کاری کے بارے میں فیصلہ جلد ہوگا اور یہ پاکستان کے توانائی کے تحفظ میں ایک اور اہم سنگ میل ہوگا۔ صدر مملکت عارف علوی نے کہا ہے کہ ملک میں صنعتی شعبے کی ترقی کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ آج اسلام آباد میں ایوان صنعت و تجارت کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت کاروباری طبقے کو سازگار ماحول فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کورونا وائرس کی وبا کے تناظر میں کاروباری طبقے کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے کیے گئے اقدامات کو سراہا۔ سینٹ کو آج بتایا گیا ہے کہ مسافروں کو بہتر خدمات کی فراہمی کے لیے 230 نئی بوگیاں خریدی گئی ہیں۔ وقفہ سوالات کے دوران وزیر ریلوے اعظم خان سواتی نے ایوان کو بتایا کہ ان بوگیوں کی پہلی کھیپ 3 سے 4 ماہ کے دوران ملے گی۔ اعظم سواتی نے کہا کہ پاکستان ریلوے ان سرکاری محکموں میں شامل ہے جنہیں ماضی میں سیاسی بھرتیوں کی وجہ سے تباہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے محکمے کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے کمپیوٹرائزڈ نظام متعارف کرایا ہے۔ ایک اور سوال پر اعظم سواتی نے کہا کہ کراچی سے پشاور تک ML1 کی بہتری کا کام شروع کرنے کے لیے چینی حکام کے ساتھ متعدد اجلاس ہوئے ہیں۔ سینٹ میں قائد ایوان شہزاد وسیم نے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما رضا ربانی کے نکات اعتراض کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ پہلی حکومت ہے جس نے قومی سلامتی پالیسی تیار کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس میں تمام فریقین کو تجاویز دینے کی دعوت دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پارلیمنٹ کے ہر فورم پر پالیسی پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایوان کا اجلاس اب جمعے کی صبح 10:30 بجے ہوگا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے غیر قانونی طور پر نظربند رہنما مسرت عالم بٹ نے گاؤکدل سری نگر کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ نئی دلی کی تہاڑ جیل میں زیر حراست رہنما نے ایک پیغام میں آزادی پسند کشمیری لوگوں کو 21 جنوری کو ضلع سری نگر میں مکمل ہڑتال کرنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے عوام پر زور دیا ہے کہ نماز جمعہ کے مبارک موقع پر باجماعت نماز کے اجتماعات منعقد کیے جائیں اور کشمیری عوام کی نسل کشی کے خلاف پرامن احتجاج کیا جائے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنما نے بھارت کی فسطائی حکومت کی طرف سے پریس اور صحافیوں کی آزادی پر حملے کی بھی مذمت کی ہے۔ بھارتی فوج نے 21 جنوری 1990 کو گاؤکدل میں اندھا دھند فائرنگ کر کے 60 کشمیریوں کو شہید اور متفق روس کی طرف سے یوکرین کی سرحد پر 1 لاکھ فوج کی تربیت کے لیے یوکرین میں کشتی ڈوبنے سے 3 شیرخوار بچوں سمیت 43 تارکین وطن ہلاک۔ تارکین وطن اسپین کے جزیرے کناری کی طرف جا رہے تھے۔ آج نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ 5 رہی۔ NCOC نے مزید کہا کہ میچ میں پاکستان نے زمبابوے کو 115 کی پوری ٹیم 42.4 اوورز میں 200 رنز بنا کر آؤٹ۔ ریڈیو پاکستان آج شام 4:05 پر اپنے قومی پروگرام میں ممتاز مصنف موقع پر ایک اور فیچر نشر کیا جائے گا۔ موسم مہک اور شمال مغربی بلوچستان، خیبر پختونخوا اور گلگت لاہور 14، کراچی 16، پشاور 20، کوئٹہ 15، گلگت 6، مری 12، مظفر آباد 14، اننتناگ شوپیاں اور بارہمولہ میں مطلع اب 1، جموں 13 اور لے -7 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اسی کے ساتھ اور